हेलो माय डियर्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी अकाउंटिंग की, जो सीबीएसई क्लास 11 का सिलेबस है, और हम लोग फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल की बुक को, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व कर दिया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ऐसा नया है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेंगे और आपके सारे के सारे डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया ईमानदारी से कि सहदेव एंड सन्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है जो बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इसमें CGST SGST 99% का लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पहली एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स ब्रॉस फॉर 4 लाख रुपीज एट 10% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुड्स खरीदा गया है 4 लाख का 10% रेट डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। इसके पहले वाले चौथे वाले क्वेश्चन में जो हमने एंट्री करी है, जिस तरीके से वर्किंग नोट बना करके हमको उस तरीके से ही इसकी भी एंट्री करनी है। आगे कहा गया है 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। और मैंने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जो इनवॉइस वैल्यू निकाला था, तो इनवॉइस वैल्यू में क्या था, उस टाइम पे सारी की सारी वैल्यू पे कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जब पेमेंट की बारी आएगी तो उस टाइम पे केवल और केवल 25% वैल्यू पे की जाएगी, अनदर वैल्यू को कर दिया जाएगा उधार, यानी क्रेडिट पे कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद से बनाएंगे वर्किंग नोट और 1 बाय 1 सबको करते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको सारी की सारी बातें 1 बाय 1 समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। आ जाइए, परचेज का एंट्री है तो क्या करेंगे, हम लोग परचेज करेंगे ही। लेकिन पहले मैं देख लेता हूं कि ये कौन सी डेट का, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूं पहले बुक्स का नाम, जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स बिहार, ठीक है ना। यहां पे नंबरिंग दी हुई है, कर लेंगे एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां पे कोई इंटरस्टेट की बात तो है नहीं, ठीक है। सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और क्या हो जाएगा, जब परचेस करेंगे तो हम लोग पैसा पे करेंगे ना टू बैंक अकाउंट, और क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया गया है, केवल और केवल 25% पैसे ही पे किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 25% पैसे पे किए गए हैं तो जो 75% बचेगा वो क्रेडिट पे है। तो मैं सामान खरीद रहा हूं नानक ब्रदर से, तो नानक ब्रॉस, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाइए, मैं कर देता हूं नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट। मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोई प्रॉब्लम मुझे बताइएगा। अब मैं आता हूं वर्किंग नोट पे, क्लियर है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सारी की सारी एंट्री मैंने 1 बाय 1 कर दी हुई है। अब देखेंगे कि कौन कौन से अमाउंट को उसमें हमें फिलअप करना है। उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 1।
क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो बन जाएगा वर्किंग नोट 1। पहले मेरा हो जाएगा परचेज किया हुआ है 4 लाख रुपए का, ठीक है ना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये हो जाएगा मेरे पास 40,000, ठीक है ना। ये बच जाएगा मेरे पास 3,60,000 रुपए। आप लोग देखोगे कि जब मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 25% अमाउंट को पे करना है हमें कैश में, और अनदर अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट यानी उधार में जाएगा। तो जो 25% पे करना है वो 25% पे करना होता है मुझे सेल्स वैल्यू पे। किससे पे करना होता है, सेल्स वैल्यू पे। तो हमारे लिए सेल्स वैल्यू कितनी है, 3,60,000 रुपए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे 3,60,000 रुपए को कर देंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड। 3,60,000 में 25% का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, और 75% का पेमेंट नहीं होगा, यानी उधार जाएगा। तो यहां पे हम लोग 3,60,000 का निकालेंगे 25%, तो मेरे पास आ जाएगा 90,000 रुपए। अब मुझे इसी 90,000 की वैल्यू पे मिल जाएगा कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट 3%, इसको कर देंगे हम लोग लेस, ठीक है, जगह नहीं मैं इसलिए यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है ना, लेस कैश डिस्काउंट। तो हो जाएगा हमारे पास 9 3 जा 2700 हो जाएगा मेरे पास कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 27 निकाल लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 87,300 रुपीज। कितना बच जाएगा जी, 87,300 रुपीज। अब जो हमारे पास 87,300 रुपीज है, इस पे लगेगा CGST ऐड कर देंगे। कितना है, 9% है ना, आई थिंक 9% है, ठीक है। हमारे पास SGST भी कितना है, 9%, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग 9% इसका, तो हो जाएगा ये मेरे पास 7,857, ये भी हो जाएगा 7,857। ये क्या है मेरे पास, कैश ट्रांजैक्शन की टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मेरे पास इनवॉइस वैल्यू, यानी कैश अगर बेचा है तो कैश के लिए इनवॉइस ये होगा, लेकिन हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल इनवॉइस वैल्यू दोनों को मर्ज करके आएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,03,014, ठीक है। अब यहां पे हो गया मेरे पास ये कैश ट्रांजैक्शन। अब आते हैं हम लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन के पास, तो हो जाएगा मेरे पास 75%, तो 360 माइनस 90,000 रुपीज हो जाएगा हमारे पास 2,70,000 रुपीज। इसको हम लोग कह जाएंगे क्रेडिट में खरीदा है। क्या खरीदा भैया, क्रेडिट में। और ये कौन सा था, ये था हमारे पास कैश वैल्यू। तो क्रेडिट में कितना ले लिया हमारे पास, 2,70,000 रुपीज, ठीक है ना। अब इसमें मेरे पास कोई भी डिस्काउंट तो लगता है नहीं, इसको हम लोग तुरंत लगाएंगे, पकड़ के इसको CGST लगा दो बेटा, इसको 9% और प्लस SGST 9%, ठीक है ना। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 24,300 रुपीज। ये हो जाएगा मेरे पास 24,300 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारे पास 3,18,600। क्लियर है। अब देखिए कैश के लिए ये बन जाएगा अमाउंट और क्रेडिट के लिए बन जाएगा हमारे पास ये अमाउंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 1 बाई 1 कर लेते हैं
अमाउंट को ऐड। सबसे पहले हो जाएगा परचेज अमाउंट। परचेज अमाउंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यहां पे सॉरी मैंने सेल्स अमाउंट लिख दिया हुआ था, सॉरी परचेज वैल्यू, ठीक है ना। तो परचेज वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3,60,000। अब क्या होगा, CGST SGST दोनों को जोड़ करके इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तब आएगा मेरे पास। तो दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास 32,157, ठीक है ना। तो हो जाएगा 32,157, 32,157। बैंक में कितना पैसा आ गया जो कैश में पेमेंट किया, 1,03,014, 1,03,014 और डिस्काउंट कितना मिला मुझे 2700 रुपए, और कैश के अलावा जो पेमेंट हुआ 3,18,600। इस तरीके से हमारे पास ये वाली एंट्री हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे वर्किंग नोट के साथ इसको लिख लो। करना क्या कि ये वाली वर्किंग नोट आप लोग बना लेना जब आप लोग सारे के सारे एंट्री कर लोगे तब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या कहती है। सेकेंड एंट्री हम लोग पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि सामान को सोल्ड करना है कुमार एंड सन्स को, 2 लाख रुपए का जो सामान है उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट और 60% हमें पैसा पे करना है कुमार एंड सन को बाय द चेक, यानी तुरंत पे करना है। कोई दिक्कत नहीं, हमें पेमेंट तो करना है, मैं एंट्री कर लेता हूँ तुरंत। हम लोग जब सेल्स करते हैं ना, तो सेल्स करने के टाइम पे मुझे पैसा मिल जाता है, या तो कैश या तो बैंक। जब बैंक से मिला तो मैं करता हूं बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बैंक है पर्सनल अकाउंट और इस केस में ये क्या है, रिसीवर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ पैसे मुझे यानी 40% मुझे पैसे भी मिले नहीं हैं। मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा नाम, लिखा है ना कुमार एंड सन्स डेबिट, यही नाम है ना, सो कुमार एंड सन्स, ठीक है। अब देखिए, जब मैं सामान को बेचूंगा तो मुझे देना पड़ेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात की गई है, कैश डिस्काउंट की, सो हो जाएगा मेरे पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हो गया, मैंने किया क्या है, गुनाह क्या किया है, मैंने सेल्स करने का गुनाह किया हुआ है, तो टू सेल्स अकाउंट, और सामान गया तो जीएसटी गया, ठीक है भैया। टू क्या है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी लगे हाथ तो लिख ही लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट पेड, नो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आगे आ जाइए, बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहले की तरह बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास वर्किंग नोट 2। इसमें आपका सेल्स है कितने का, 2 लाख रुपए का। अब यहां पे 2 लाख का निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, हो जाएगा आपके पास 40,000 रुपए, बचेगा 1,60,000। 1,60,000 में से आपको करना है पेमेंट, आपको पेमेंट मिलेगा, सेल्स है ना, तो पेमेंट मिलेगा आपको 60% कैश में
और जो बच जाएगा आपको 40% उधार देना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको? कुमार एंड सन्स को। जो 60% होगा 160 का, ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम लोग कहेंगे कैश में मिला हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 96,000 रुपीज, ठीक है ना। अब इसी में से कैश वाली वैल्यू में से निकालेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट। कितना दिया हुआ हमारे पास? 5%। तो 5% जो कैश डिस्काउंट है वो हो जाएगा हमारे पास 4800 रुपीज। उसको माइनस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 0 0 0 0 10 - 8 = 2, 5 - 4 = 1, ये हो गया 91,200, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसी हम लोग लगाएंगे CGST 9% और प्लस SGST 9%। 91,200 रुपए का CGST 9% हो जाएगा हमारे पास 8,000 9%, 8,208, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8,208, ये वैल्यू हो जाएगी। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 8 8 16 को 6 कैरी 1 16 रहेगा आपके पास 2 2 4 6, ठीक है। और 9 16 1 17 1 9 1 10 1,07,616 रुपीज, ठीक है ना। तो आपके पास इतनी वैल्यू हो जाएगी कैश वाले ट्रांजैक्शन की। अब आते हैं हम लोग 160 का 40% निकालेंगे क्रेडिट पे, क्या हो जाएगा हमारे पास 40% अमाउंट क्रेडिट वाला हो जाएगा आपके पास 160, 14 16 चौको 64, 64,000 रुपीज। अब क्या करना है, इसमें मुझे GST ऐड करना है, CGST 9% और ऐड करना है SGST 9%। तो 64,000 क्या निकालेंगे हम लोग 9%, 9% हो जाएगा हमारे पास 57,600, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 57,600 यहाँ हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, आपके पास हो जाएगा 75,520 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई है। अब करना क्या है आपको, कैश वाले में इसको लिखना है, क्रेडिट में इसको लिखना है, और जो भी GST की वैल्यू आएगी, दोनों की GST की वैल्यू क्या करना है आपको, ऐड करके लिख देना है जहां पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आएंगे सेल्स वैल्यू पे। तो आपकी सेल्स वैल्यू है ये वाली, यानी 1,60,000 रुपीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। बैंक में मुझे मिला 1,07,616, 1,07,616, ठीक है ना। कुमार एंड सन्स को पेमेंट, कुमार एंड सन्स का उधार कितना है 75,520, डिस्काउंट अब कितना किया मैंने इसको 4,800 रुपीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं GST की। तो क्या करूंगा मैं, दोनों GST कर दूंगा ऐड, ठीक है ना। तो 8,208 रुपए ये, और 5,000 जीरो नहीं रहेगा ये, ठीक है ना, 5,760 रुपए हो जाएगा ये। तो 8 5 13, 13,000, 7 2 9, 900, कितना हो जाएगा 68 रुपए, 13,968 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमने सेकेंड एंट्री कर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड एंट्री करते हैं, जो बहुत ही इजी है इन सारे के सारे दोनों एंट्री से। अब आगे बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री में 38,000 रुपीज मुझे मिल रहा है गोपी एंड चंद्र से, जिसमें से 5% डिस्काउंट माइनस किया गया है। तो मेरे पास पहले बैंक में पैसे हो जाएंगे रिसीव,
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और मुझे डिस्काउंट मिलने वाला भी है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और मिला कहां से है, ये गोपी हो जाएगा गिवर ना, तो गोपी चंद यहां पे हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 38,000 रुपीज मुझे मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है, 5% डिस्काउंट मिल गई है। अब मान लीजिए मेरे पास अगर ये 38,000 रुपीज है, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या होगा, 100% कोई अमाउंट होगा, 100% में से मैंने 5% माइनस किया होगा, तब ना मेरे पास आया होगा 38,000 रुपीज। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे 38,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 95, ठीक है ना। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड 95, तो यहां पे आता है आपके पास 40,000 रुपए, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटाता हूं पहले। तो मुझे गोपी चंद से 40,000 मिला, 40,000 मुझे मिलना था, 38,000 मुझे इसने दे दिया, इसका मतलब मैंने इसे 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। मैं यहां लिख दूंगा नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। ये हमारे पास था थर्ड एंट्री। अब आते हैं चौथी एंट्री के पास। कह रहा है कि पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। क्या कर दिया गया है, 20,000 रेंट पे कर दिया, हमारे पास एक्सपेंस है, फोर्थ एंट्री। सो रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है। अब क्या होता है, जब हम लोग रेंट पे करते हैं तो हमें क्या होता है, सामने वाला इनवॉइस काट के देता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनवॉइस आएगा, उसके साथ हमारे पास जीएसटी आ जाएगा, तो इनपुट CGST अकाउंट हो जाएगा हमारे पास, इनपुट SGST अकाउंट, ये हो जाएगा हमारे पास। टू पेमेंट कैसे हुआ है, बाय चेक, सो टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट कितना था, 20,000 रुपए, और कितना हमारे पास है, 9% का हमारे पास जीएसटी हो जाएगा 1,800, ये हो जाएगा हमारे पास 1,800, 20 एक 22 एक 23,600, 23,600 मेरे पास हो जाता है टोटल अमाउंट, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू हो जाती है ये, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि पांचवी एंट्री में 50,000 पे कर दिया गया सैलरी का। सो फिफ्थ एंट्री, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि सैलरी का जब पेमेंट होता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सैलरी सामने वाले एम्प्लॉय को दे रहे हैं, उसको हम लोग जीएसटी का बिल थोड़ी देंगे। तो हो जाएगा मेरे पास सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है कि पेमेंट की बैंक में है, बाय चेक है, सो टू बैंक अकाउंट। ये आपके पास है 50,000 रुपए का, ठीक है। यहां हम लोग लिख देंगे नरेशन बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले। क्या कर लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर ली है। अब हम आते हैं छठवीं एंट्री पे। छठवीं एंट्री कहती है कि गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। तो उसकी एंट्री क्या होती है, यहां पे देखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट,
ठीक है ना, टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एज जीएसटी अकाउंट। नरेशन लिख लेते हैं लगे हाथों, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का गुड्स हमारे पास है? तो गुड्स हमारे पास है 10,000 रुपए का, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए गुड्स कितने का था, टोटल वैल्यू इसकी थी 10,000 रुपए की, और 10,000 पे निकालना है मुझे 9%। ये हो जाएगा मेरे पास 900 रुपए, ठीक है ना। ये हमारे पास 900 रुपए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास टोटल वैल्यू 11,800, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग 7वीं एंट्री के पास। 7वीं एंट्री में कही जाती है बात कि 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेट। तो हमारे पास चंद्रकांत का बैड डेट है, तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 में एंट्री पढ़ के आए उसी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। हम लोग एंट्री क्या दे रहे थे, हमारे पास बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, एक्सपेंस है, टू चंद्रकांत, चंद्रकांत नाम है ना, चंद्रकांत होगा, चंद्रकांत, ठीक है ना। कितने का है, हाँ 5,000 रुपए का, 5,000 इनका, 5,000 इनका, ठीक है ना। और बैड डेट क्या हुआ है, बी बैड डेट ड्यू कर दिया है, बैड डेट ड्यू। अब आते हैं हम लोग आगे 8वीं एंट्री पे। तो 8वीं एंट्री कही गई है कि सोल्ड हाउस सोल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रोसीड वेयर इन्वेस्टेड टू द बिजनेस। मैंने क्या किया हुआ है, जो 15,000 का फर्नीचर था उसको सेल करके बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब मैं उस फर्नीचर को एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है उस पर भी जीएसटी लगता ही नहीं है। तो मैं करने क्या वाला हूं, एंट्री कर दूंगा कि मैंने क्या किया, पहले उस फर्नीचर को बेचा, फर्नीचर से कैश मिला, जो कैश मिला उसको मैंने डाल दिया बिजनेस में। तो कैश हमारे पास हो जाएगा इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने का, 1,500 है ना, 15,000 रुपए है, 15,000 टू कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक है ना। लिख देंगे हम लोग बी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाई सेलिंग फर्नीचर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एंट्री हो जाती है। अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन में जीएसटी निकालने के लिए कहा है कि नहीं कहा गया है। तो जीएसटी के एडजस्टमेंट के लिए बारे में जीएसटी एडजस्टमेंट के लिए कुछ भी कहा नहीं गया है, इग्नोर कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि जीएसटी का एडजस्टमेंट करना चाहिए तो आप लोग करोगे, अदरवाइज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में जीएसटी का एडजस्टमेंट किया हुआ है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग जीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।